अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 2 अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। पहला है डीमैट अकाउंट और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, हमें ये दोनों अकाउंट क्यों और कहाँ खुलवाने पड़ते हैं और इनका पर्पस क्या है। सो इस वीडियो में मैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा, बट मेक श्योर आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में कंप्लीट बिगनर हैं और आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं तो आप हमारी फ्री स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर कोर्स की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को खरीदना है या किसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो काफी साल पहले क्या होता था कि अगर हमको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो हमें स्टॉक एक्सचेंजेस में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, और अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते थे तो उसके बदले में प्रूफ के तौर पर हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो आपको कैश लेकर स्टॉक एक्सचेंजेस पर जाना पड़ता था। जब आपकी और सेलर की प्राइस मैच हो जाती थी तो आपको सेलर को कैश देना पड़ता था और सेलर उसके बदले में आपको शेयर सर्टिफिकेट देता था। अब इस प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। हर शेयर्स की बोली लगती थी और आपको वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए सेबी ने 1996 में डीमैट को इंट्रोड्यूस किया। डीमैट का फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन और इसका मतलब है कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो इससे ये हुआ कि जो पूरा ऑफलाइन प्रोसेस था वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया और जो शेयर्स ओन करने पर आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता था वो सारा रिकॉर्ड अब डीमैट अकाउंट पे स्टोर होने लगा। सो शेयर्स का डेटा तो आपका डीमैट अकाउंट में स्टोर होने लगा, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें कैश को फिजिकली स्टॉक एक्सचेंजेस में ले जाना पड़ता है, तो वो जो कैश है वो ट्रेडिंग अकाउंट में स्टोर किया जाता है। तो अगर आपको किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना है या बेचना है तो आप वो ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से कर सकते हैं। पर ट्रेडिंग अकाउंट में कैश को डालने के लिए या विड्रॉ करने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। सो स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के लिए तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करते हैं, और जो खरीदे हुए स्टॉक्स हैं उनकी जब हमें डिलीवरी लेनी होती है तो उसके लिए हम डीमैट अकाउंट यूज करते हैं। डीमैट अकाउंट समझने के लिए आप ये समझें कि वो एक बैंक अकाउंट की तरह है, पर जैसे बैंक अकाउंट में कैश हम रखते हैं, यहाँ पर हम सिक्योरिटीज और शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। इससे जो पहले हम शेयर सर्टिफिकेट लेते थे उसकी जो मेंटेनेंस है और उसकी जो हैंडलिंग है उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर दूर हो जाती है। आइए एक एग्जांपल से इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। लेट्स से आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आपको उनमें से 5 लाख रुपए को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको उन 5 लाख रुपए को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा और फिर आप उन 5 लाख रुपए से कोई भी शेयर्स खरीद सकते हैं। सो मान लीजिए आपको किसी कंपनी के 1000 रुपीज पर शेयर के रेट पर 500 शेयर्स खरीदने हैं एंड एक सेलर उसी प्राइस पर शेयर्स सेल करने के लिए तैयार है, एंड जब बाय एंड सेल ऑर्डर मैच हो जाता है उसी समय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से 5 लाख रुपए निकल के सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे एंड सेलर के डीमैट अकाउंट से शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में T+2 डेज लगते हैं। T यानी ट्रांजैक्शन डे, एंड उसके 2 दिन बाद आपको शेयर्स की डिलीवरी मिल जाती है। तो मान लीजिए अगर आप मंडे को कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको वेडनेसडे तक उस शेयर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि हमें अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए। इंडिया में डीमैट अकाउंट 2 ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करती हैं। पहली है NSDL और दूसरी है CDSL। इन दोनों को डिपॉजिटरीज कहा जाता है, लेकिन डीमैट अकाउंट डायरेक्टली इन डिपॉजिटरीज में ओपन नहीं होता। डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू ही ओपन हो सकता है और सारे ब्रोकरेज फर्म्स इन दोनों डिपॉजिटरीज में से किसी एक डिपॉजिटरी से लिंक होते हैं। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट यूजुअली एक ही जगह पर ओपन होते हैं। आपको इसके लिए अलग अलग जगह पर दोनों अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ये दोनों अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब वैसे तो इंडिया में ढेर सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, लेकिन जो टॉप स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनका कंपैरिजन, उनकी फीस, उनके कॉस्ट, उनके हिडन चार्जेस जो हैं उसको लेकर मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा। करेंटली मैं जिस ब्रोकर की सर्विस लेता हूं उसका नाम है ज़ीरोधा। सो अगर आप भी ज़ीरोधा से अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके ज़ीरोधा से अपने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।